इंडिया रीजनल रूरल एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के पदाधिकारियों का गाजी प्रतिमा के समक्ष सामूहिक उपवास। आपको बताते चलें कि ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन कानपुर यूनिट के तत्वाधान में गांधी प्रतिमा फूल बाग पर सामूहिक उपवास कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि ग्रामीण बैंकों की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देशभर के ग्रामीण बैंक अधिकारी और कर्मचारी 100 करोड़ ग्रामीण भारत के वासियों के आर्थिक हितों की रक्षा एवं उसके उज्ज्वल भविष्य के उद्देश्य से ये उपवास किया था, जो कि देश भर में अलग अलग प्रवर्तक बैंक द्वारा संचालित ग्रामीण बैंकों को एक स्वतंत्र भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में सम्मिलित करने की मांग कर रहे हैं। उपवास के दौरान मुख्य आयोजक ने बताया कि वर्तमान में ग्रामीण बैंक न केवल हर सरकारी नीति में अपने ग्रामीण ग्राहकों की सेवा में अग्रणी है, बल्कि वित्तीय समावेशन, व्यवसाय एवं लाभ के मानकों में भी शीर्ष स्थान पर है। इसी के चलते ग्रामीण बैंक अधिकारी और कर्मचारी इस मांग को जोर शोर से उठा रहे हैं कि एक राष्ट्र एक ग्रामीण बैंक की भावना को साकार करते हुए भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाए। बाइट सगुन शुक्ला, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए, मैं ग्रामीण बैंक की जो एसोसिएशन है, ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, उसकी अधिकारी फोरम का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, सगुन शुक्ला। आज ये कार्यक्रम केंद्रीय संगठन के आह्वान पर पूरे देश भर में हर जिले में आयोजित किया जा रहा है। गांधी प्रतिमा के सामने गांधी प्रतिमा, और आज का 2 अक्टूबर चुनने के कारण ये है कि ये जो ग्रामीण बैंक संस्था है, ये आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1975 को इसने जन्म लिया था और 50 वर्ष स्थापना के पूरे हो रहे हैं। इस प्रकार हमारी संस्था का भी 50 वर्ष पूरा हो रहा है और 50 वर्ष में हमारी क्या उपलब्धि है वो हमने एक अपने पंपलेट के माध्यम से सभी को जारी किया है। हम आज देश में सबसे बड़े व्यावसायिक बैंक के रूप में उभर कर आ चुके हैं। 6वीं हमारी सरकारी बैंक की स्थिति है। शाखाओं के आधार पर सबसे बड़े बैंक हैं। जब सबसे बड़े बैंक हम करते हैं तो उसमें स्टेट बैंक भी आ जाता है। आज हम 42 करोड़ कस्टमर हैं हमारे पास, जो ग्रामीण भारत के कस्टमर हैं, निर्धन लोग, गरीब लोग हैं। हर पैमाने पर हमने आज सरकार के सामने अपने एक बड़े अस्तित्व का प्रश्न चिन्ह रखा है और उसी के तहत आज 50वें वर्ष में पूरे देश भर से ये मांग उठा रहे हैं कि इसको एक करके, क्योंकि देश भर में 43 ग्रामीण बैंक है विभिन्न नामों से, जैसे कानपुर में बड़ौदा यूपी बैंक है, इसी तरीके से लखनऊ में आर्यावर्त बैंक है, इसी तरीके से मुरादाबाद में प्रथमा बैंक है। इस तरीके से अलग अलग नामों की ये बैंक समाप्त करते हुए एक बैंक बनाई जाए, भारतीय ग्रामीण बैंक उसका नाम दिया जाए और पूरे राष्ट्र भर को एक बैंक एक रूप में समर्पित की जाए। ये हमारी पहली आज की डेट में एक 42 करोड़ कस्टमरों के हितों की रक्षा के लिए, और साथ में जो 42 करोड़ लोग ग्रामीण भारत के बचे हुए हैं, जिन तक अभी कोई भी बैंक अगर पहुंच भी पा रही तो उसकी अपनी सीमाएं हैं और हमारी पहुंच के अंदर हैं तो हम उन तक पहुंच सकें। दूसरा ये है कि एक मानवीय दृष्टिकोण से, हालांकि 1 दशक से इस सरकार से मांग की जा रही है, जितने भी डेली वेजर्स हैं 22,000 शाखाओं में, पिछले 15 से 20 साल से उन्हें कंफर्म नहीं किया जा रहा है। वो डेली वेज पे चल रहे हैं, जबकि ऐसा भारत में किसी भी संस्था में नहीं है। जबकि वो रिक्त पद है, मतलब जो नियम लागू हैं उसके हिसाब से चपरासी का जो स्थायी पद है उसकी जगह वो डेली वेजर काम कर रहे हैं। तो ये भी एक आज मानवीय दृष्टिकोण से हमारी मांग इसके माध्यम से है कि इन सभी को नियमित किया जाए और इनके भविष्य को संरक्षित किया जाए। यही 4-5 प्रमुख मांगें हैं। तीसरी जो सबसे प्रमुख मांग है कि आज की डेट में निजीकरण का जो माहौल चल रहा है और निजी बैंकें जा के बढ़िया संसाधनों के माध्यम से जो कंपटीशन कर रही हैं, उसको बीट करने के लिए ये सरकारी विश्वसनीय संस्था को भी उतना ही टेक्नोलॉजी और डिजिटल सुविधाओं से और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए। जबकि 3 शेयर होल्डर हैं हिंदुस्तान के अंदर। किसी भी बैंकिंग उद्योग में भारत सरकार, राज्य सरकार और देश के नेशनलाइज बैंक 3 मालिक हैं इसके, और 3 सर्वोच्च मालिक इस संस्था का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सही कर पा रहे हैं 50 साल में। इसकी भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर सही किया जाए।